नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हरियाणा का क्वेश्चन है और इससे पहले का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं रहा, उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं हम। आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? यूपी और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा है या फिर यमुना है या सरस्वती है या फिर गंडक है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। यूपी और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली जो नदी है उसका नाम है यमुना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दिल्ली हरियाणा से कितने ओर से घिरा है? दिल्ली जो है हरियाणा से कितने ओर से घिरा है? एक तरफ से या फिर दो तरफ से या तीन तरफ से या फिर चार तरफ से? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, हरियाणा जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं? हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन क्या क्या है? हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं ना क्वेश्चन था। ठीक, अब ऑप्शन आपके सामने है ग्राम पंचायत। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है ग्राम पंचायत, खाप पंचायत, स्थानीय पंचायत या फिर पंचायत। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, हरियाणा में पंचायत को कहते हैं खाप पंचायत, ऑप्शन बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं। हरियाणा के जो पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन कौन से है? कालका है, पंचकुला है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, दोनों है, कालका और पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, हरियाणा में सैनिक छावनी, हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ है? कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, अंबाला में है, कैथल में है या फिर करनाल में है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सैनिक छावनी जो है हरियाणा की वो अंबाला में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, कैथल में या फिर करनाल में? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में या अंबाला में या फिर कैथल में या फिर करनाल में? तो पहली महिला शासक जो रजिया सुल्तान थी 1240 में, उसकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों कैथल में हुई थी, डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है, अंबाला में है, कैथल में है या फिर करनाल में है? डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों कहाँ है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है करनाल में है। प्लस दोस्तों, करनाल को और कल्पना चावला की जन्मभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्पना चावला की जन्मभूमि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनेसर, गुड़गांव, अंबाला में या फिर कैथल, करनाल में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है मानेसर के गुड़गांव में है। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत में कितनी युद्ध हुआ था? पानीपत में कितना बार युद्ध हुआ था? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। कब कब हुआ था दोस्तों? एक 1526 में हुआ था, पहला जो हुआ था 1526 में। दूसरा जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। तीसरा जो हुआ था ये हुआ था 1761 ईस्वी में। अब आप दोस्तों बताइए, ये तीनों युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है,
सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, पानीपत में है या फिर हिसार में है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो है वो गुड़गांव में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, पानीपत में है या फिर हिसार में है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक दोस्तों, हरियाणा का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ है और अगला क्वेश्चन जो होगा उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड का देखते हैं हम, क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप। उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 या फिर 1 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000 या फिर 2 जून 2014 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? यह 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ऑप्शन ए होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देवभूमि किसे कहा जाता है? तो देवभूमि किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को या फिर हिमाचल प्रदेश या लास्ट ऑप्शन पंजाब? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? तो उत्तराखंड की सीमा कितने देश से लगती है? 1 देश, 2 देश, 3 या फिर 4? तो आप लोग को जैसे देशों की बात करें दोस्तों सीमा के, तो आप सबसे पहले और इंडियन मैप में आपका सेट होना चाहिए कि उत्तराखंड कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड बिल्कुल दोस्तों ऊपर थोड़ा सा नीचे है, हिमाचल प्रदेश के नीचे है। तो वहाँ एक साइड ये रहा, मान लीजिए उत्तराखंड का मैप, तो यहाँ इस साइड देश जो है ये चीन है, ठीक। और इस साइड में क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल। तो इस बगल आपका पूरा अपना भारत है दोस्तों, ठीक, इधर भी है। इस साइड थोड़ा से नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और इधर चीन के साथ। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका कितने देशों के साथ सीमा साझा होता है? 2 देशों के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें हम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा 4 कह रहा उत्तराखंड की कितने भाग हैं? उत्तराखंड के जो है कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो उत्तराखंड जो है दोस्तों अभी हम बनाए थे मैप इसका। उत्तराखंड कुछ इस तरीके से है, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया दोस्तों। ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं कुमायूं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुमायूं। और नीचे वाले को गढ़वाल। कुमायूं, गढ़वाल। तो क्या आंसर होगा हमारा? बी ऑप्शन होगा, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है कहाँ है? नैनीताल में है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है या फिर देहरादून में? तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है दोस्तों ये है आपका नैनीताल में, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है काला पानी कहाँ है? काला पानी कहाँ है? उत्तराखंड नेपाल में या फिर उत्तराखंड चीन या उत्तराखंड पंजाब या उत्तराखंड हरियाणा में? तो काला पानी जो है वो है उत्तराखंड के नेपाल में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या इनमें से सभी? तो दोस्तों ये रुद्रप्रयाग, ये देवप्रयाग डबल लिखा गया, यहाँ कर्ण प्रयाग रहेगा। कौन है? कर्ण प्रयाग। अब ऑप्शन जो होगा दोस्तों आपका इनमें से सभी आते हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी स्थित है। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में है, देहरादून में है, रुड़की में है या फिर ऋषिकेश में है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आईएएस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो है मसूरी में दोस्तों। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा? मसूरी में है। कहाँ है? मसूरी में,
ठीक, कहाँ है? मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, देहरादून में, रुड़की में या फिर ऋषिकेश में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये आपका स्थित है देहरादून में। ठीक, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण झूला कहाँ है? लक्ष्मण झूला कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? नैनीताल का, देहरादून का, रुड़की का या फिर ऋषिकेश का? तो सही आंसर जो होगा लक्ष्मण झूला ये है आपका ऑप्शन डी, ऋषिकेश में। अगला है भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भवन अनुसंधान केंद्र स्थित है नैनीताल में, देहरादून में, रुड़की में या फिर ऋषिकेश में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक? तो क्या आंसर होगा इसमें? कुंभ का मेला जो है दोस्तों इन सभी जगह पर लगता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट, राजा जी? तो ऑप्शन आपका यहीं दोस्तों हो जाएगा, ये जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि दोस्तों 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस नदी के किनारे है? बात करें ये गंगा नदी के किनारे है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित कहाँ है? चमोली में है, अल्मोड़ा में है, नैनीताल या फिर कठगोदाम में है? कठगोदाम। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों फूलों की घाटी जो है चमोली जिला में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 का सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन के प्रारंभ किया था? कहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? चमोली में, अल्मोड़ा में, नैनीताल या कठगोदाम से? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों चमोली से हुआ था। एक कब हुआ था दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू, कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर तथा टिहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर, अलकनंदा पर, मंदाकिनी पर या फिर पिंडार नदी पर? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये जो कोटेश्वर तथा टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी के पास बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 कह रहा है सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है, भाखड़ा नंगल है, हीराकुंड बांध है या सरदार सरोवर बांध है? सबसे ऊंचा पूछा है दोस्तों, सबसे ऊंचा पूछा, ना कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा है। ठीक, तो सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है, तो ये होगा ऑप्शन आपका पहला टिहरी बांध। ठीक, किस नदी पर है? ये दोस्तों भागीरथी नदी पर है। कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, बनाया गया है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 18 है दोस्तों सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब पूछा गया दोस्तों सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो टिहरी बांध है या भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर बांध? तो अब सही आंसर जो होगा दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध है। और ये भाखड़ा नंगल बांध जो है गुरुत्वीय बांध है, किस नदी पर बनाया गया है आप बताइए दोस्तों? ये बनाया गया दोस्तों सतलज नदी पर। ठीक, कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पर। और कितना ऊंचाई है इसकी दोस्तों? ये 225 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है दोस्तों? पहले हम संगम सार बता दे रहे हैं दोस्तों, एक मिनट से। ठीक है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं पंच प्रयाग, कुल कितने प्रयाग हैं और 5 प्रयाग है। 5 प्रयाग कहाँ कहाँ से कौन नदी कहाँ आके मिलती है? तो ठीक दोस्तों, यहाँ से आती है दोस्तों एक नदी जिसका नाम है धौली गंगा। ठीक, ये आ रही है धौली गंगा, इसका नाम हम डी दे रहे हैं। और फिर इधर से आ रही है एक विष्णु गंगा, यहाँ दोनों आके मिल जाती हैं। कहाँ से आ रही? विष्णु गंगा आ रही है, एक धौली गंगा। तो यहाँ जो बनेगा आपका विष्णु प्रयाग बनेगा। क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ से दोनों नदियाँ मिलने के बाद अलकनंदा बन जाती हैं दोस्तों। क्या बन जाती हैं? अलकनंदा नदी। फिर एक नदी आती है दोस्तों इधर से, यहाँ से एक नदी आती है,
यहाँ से आके यहाँ मिल जाती है अलकनंदा में। ये कौन नदी होती है? ये पिंडार नदी है। पी दे देते हैं नाम इसका हम, पिंडार नदी। अब एक कहाँ मिली आके दोस्तों? एक कर्ण प्रयाग पे मिली है। कहाँ मिली है? कर्ण प्रयाग पे। अभी अलकनंदा ही चल रही है दोस्तों, आगे बढ़ती है अलकनंदा, आगे बढ़ते जाती है दोस्तों। तो इधर से एक आती है नदी जो है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी आती है? नंदाकिनी नदी। एक मंदाकिनी अलग है दोस्तों, नंदाकिनी नदी आती है, यहाँ नंद प्रयाग बनाती है। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। अभी अलकनंदा ही चल रही है दोस्तों, ये अलकनंदा ही नाम से चल रही है। और आगे आती है दोस्तों थोड़ा दूरी पे, यहाँ से आती है फिर मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी यहाँ मिल जाती है। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। तो यहाँ कौन सा प्रयाग बनाएगी दोस्तों? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जो बनाती है ये रुद्र प्रयाग बनाती है। क्या? रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा के नाम से ही बहती है दोस्तों ये नदी। तो अलकनंदा के नाम से बहती बहते फिर आगे एक नदी और आके मिलती है यहाँ, यहाँ से एक नदी आके मिलती है भागीरथी। क्या है? भागीरथी नदी। तो ये आके मिल जाती है दोस्तों, ये कौन सी नदी है? भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा में। तो कौन सा प्रयाग बनाती है? ये देव प्रयाग बनाती है। ठीक, देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद ये दोस्तों नदी जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से मैदानी क्षेत्रों में उतरती है नदी और उसके बाद जो है गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन कौन पूछा था। क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों? ठीक, कह रहा है दोस्तों विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो देखते हैं। तो विष्णु गंगा जो है, एक मिनट, विष्णु गंगा और धौली गंगा यहाँ से आती है दोस्तों। विष्णु गंगा, ये है विष्णु गंगा और ये है आपका धौली गंगा। तो कहाँ मिल रही हैं दोस्तों? कौन सा प्रयाग बना रही हैं? ये कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है। तो धौली गंगा विष्णु गंगा कहाँ आके मिलती हैं, वही हमसे पूछा है। तो क्या आंसर होगा हमारा दोस्तों? विष्णु गंगा और धौली गंगा जो मिलती हैं आके, वो मिल रही हैं विष्णु प्रयाग में। तो ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है अलकनंदा कहाँ बनती है? अलकनंदा कहाँ से बन जाती है दोस्तों? जो नदी है पहले जो है धौली गंगा फिर विष्णु गंगा से दोनों मिलती हैं जहाँ विष्णु प्रयाग में, उसके बाद जो है अलकनंदा से बन जाती हैं दोस्तों, अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, विष्णु प्रयाग के बाद नदियाँ जो है अलकनंदा के नाम से जानी जाती हैं, उसके बाद अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है देव प्रयाग तक दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा पिंडार नदी कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में या कर्ण प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग में? तो अलकनंदा और पिंडार नदी जो मिलती है वो कर्ण प्रयाग में मिलती है। ठीक, कर्ण प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है दोस्तों 22 है अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है दोस्तों? नंदाकिनी ने मंदाकिनी पूछा है, तो विष्णु प्रयाग या फिर कर्ण प्रयाग या रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग पूछा है। अलकनंदा में मंदाकिनी आके मिलती है, वो मिलती है रुद्र प्रयाग में। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में या फिर देव प्रयाग या कर्ण प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग? तो भागीरथी जो है अलकनंदा में आके मिल जाती है, वो देव प्रयाग में मिलती है। इसके बाद जो नदी है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है गंगा नदी कहाँ बनती है? गंगा नदी अब पूछ लिया कहाँ बनती है दोस्तों, विष्णु प्रयाग से, कर्ण प्रयाग या रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग। तो गंगा नदी बन जाती है यहाँ देव प्रयाग से, यहाँ आके अलकनंदा में मिल जाती है भागीरथी नदी, उसके बाद इसका नाम होता है गंगा नदी। गंगा नदी फिर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है गंगा पहली बार मैदानी भागों में कहाँ से एंट्री करती है? तो कहाँ से पहुँचती है? हरिद्वार से, ऋषिकेश से, रुद्रप्रयाग से या फिर देवप्रयाग से? तो गंगा जो है, गंगा पहली बार मैदानी भागों में जो
प्रवाहित होती है, मैदानी क्षेत्रों में आती है, वो कहाँ से शुरू होती है? वो हरिद्वार से एंट्री कर जाती है दोस्तों। कहाँ से? हरिद्वार में। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ठीक, सोमनाथ शर्मा को दिया गया, वह किस रेजिमेंट के थे? किस रेजिमेंट के थे? गढ़वाल रेजिमेंट, या फिर कुमायूं रेजिमेंट, या सिख रेजिमेंट, या फिर राजपूत रेजिमेंट? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, पहली बार परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, वो कुमायूं रेजिमेंट के थे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं हम। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, यमुनोत्री कह रहा है यमुनोत्री किस पर्वत पर है? यमुनोत्री जो है किस पर्वत पर है? बंदरपूछ पर है, गंगोत्री पर, काराकोरम पर, या फिर जास्कर पर? तो यमुनोत्री पर्वत जो है बंदरपूछ। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? कौन से हैं? अल्मोड़ा है, हल्द्वानी है, मसूरी, नैनीताल, या इनमें से सभी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, उत्तराखंड का अल्मोड़ा और हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल सब पर्यटक स्थल है। तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 22 का, दर्रे की पहचान कीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दर्रे की पहचान करना है। दर्रा की पहचान करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये दर्रा नहीं है, ये क्षेत्र की पहचान करना पूछ रहा है दोस्तों। क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ठीक, क्षेत्र की पहचान हमें करना है, ऑप्शन पे नहीं जाएंगे दोस्तों, क्षेत्र की पहचान करना है। तो पहले नंबर पे कौन सा स्थान है? पहले नंबर पे किसको हम रखेंगे? तो पहली बात, जो उत्तराखंड का है उसको दो भागों में बांटा गया है, तो एक भाग को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? तो नीचे वाला जो होता है दोस्तों, इसको कहते हैं कुमायूं। क्या कहते हैं? नीचे वाले को कुमायूं कहते हैं। ठीक, कौन है? कुमायूं। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाला जो है गढ़वाल है। क्या है? गढ़वाल है। ठीक, और तीसरे नंबर पे क्या है? उत्तराखंड के एकदम उस साइड में कौन सा दूसरा देश आ जाता है दोस्तों? तो कौन सा है? चीन है। फिर नीचे में जो है नेपाल है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिर 30 नंबर कह रहा है, अब इसमें क्षेत्र ना देके दोस्तों, इसमें दर्रा पूछा है। ठीक, दर्रा की पहचान कीजिए। तो दर्रा की पहचान करना है हमको दोस्तों। पहले नंबर पे कौन सा दर्रा है? तो पहले नंबर पे कौन है? ये है दोस्तों लेपुलेख दर्रा। क्या है? लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रा। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? लेपुलेख के बाद कौन सा है? धर्मा। धर्मा नीति, तीसरा जो है नीति है, और लास्ट वाला माना है। ठीक, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख। ठीक है, बोलेंगे लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। ठीक, 4 दर्रे हैं उत्तराखंड में दोस्तों। कौन कौन से? लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए एक प्यारा सा, और जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों उसका आंसर आप ज़रूर देंगे, उम्मीद है आपसे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।